कैरोल की सहेलियां एक के पॉप ग्रुप की दीवानी हैं और उसे गाने ट्रांसलेट करने के लिए परेशान करती हैं। तंग आकर कैरोल आईना तोड़ देती है और शमन नाम का एक सुंदर कोरियाई लड़का उसके कमरे में प्रकट हो जाता है। कैरोल को यह भ्रम लगता है, पर शमन इसे सच बताता है। फिर वह पाती है कि उसकी अलमारी एक जादुई द्वार है जो सीधे कोरिया जाता है। एग्जाम्स के कारण कैरोल उसे वापस भेजना चाहती है, पर शमन उसे पढ़ने से रोकता है। गुस्से में वह उसे स्वार्थी कहती है और फिर उसे पता चलता है कि शमन एशिया का सबसे मशहूर आइडल है। वह दुखी है क्योंकि परफॉर्मेंस में उससे चूक हुई और अब लोग उसके बारे में अफवाहें फैला रहे हैं। कैरोल डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लेती है, पर शमन के बार बार कमरे में घुस आने से वह प्रैक्टिस नहीं कर पाती। एक रात उसे फरिश्ते जैसा सोता देख वह उसे जगाती नहीं। कैरोल अपना पसंदीदा डांस शुरू करती है, पर शमन उसे देख लेता है और उसके डांस की बुराई करता है। वह उसे बेहतरीन डांस दिखाता है जिससे कैरोल प्रभावित होती है। डांस के बाद पसीने में डूबा शमन शर्ट उतारता है तो कैरोल उसे अजीब कहती है। फिर कैरोल उसे अलमारी से वापस कोरिया भेजने लगती है। वह कोरिया में आइडल्स की हवेली में पहुंच जाती है, जहां हर कोई यह सोच रहा है कि शमन कहाँ है, क्योंकि वह कुछ समय से गायब है। कैरोल छुप जाती है और जब कोई आवाज आती है तो सबको लगता है कि कोई चोर है, लेकिन असल में वह जॉन निकलता है जो एक और आइडल है। जॉन उस पोर्टल के बारे में जानता है और शमन का दोस्त है। कैरोल उसे बताती है कि शमन उसे पागल कर रहा है। जॉन कहता है कि शमन को ऊर्जा के लिए कोरिया से दूर रहना होगा। वह कैरोल के कमरे में रुकने की विनती करता है। कैरोल मासूमियत देख मान गई, पर शर्त रखी, शमन उसे परेशान न करे और यह बात राज रहे। जब शमन बिस्तर पर लेटा, उसने उसे धकेल दिया और वह फर्श पर पिल्ले सा सो गया। कैरोल को अजीब सुरक्षा महसूस हुई। स्कूल में सहेलियां उस पर एशियन मेकअप करना चाहती थीं, तो उसने गुस्से में उनके चेहरे चॉकलेट से रंग दिए। बाद में वे उसके डांस प्रतियोगिता में जीते हुए पैसे चुरा लेती हैं और कैफेटेरिया में हंगामा मचा देती हैं। उसकी आंटी उसे बेकार और अनाड़ी कहती है। यह पता चलता है कि उसके पिता ने उसे बचपन में छोड़ दिया था और उसकी माँ का एक हादसा हो गया था। जॉन उसे दिलासा देता है और फूल लाता है जो असल में शमन के लिए होते हैं, क्योंकि वह उनके बिना रह नहीं सकता। जॉन कहता है कि जैसे ही शमन अपने नए गाने के बोल लिखना पूरा कर लेगा, वह कोरिया लौट जाएगा। कैरोल छत पर शमन को ढूंढती है और उसे उसकी पसंदीदा मिठाइयाँ देती है, भले ही उसने उसके बटुए से पैसे ले लिए थे। वह उसे बताती है कि मशहूर होना उसे दूसरों को चोट पहुंचाने का हक नहीं देता। शमन माफी मांगता है। कैरोल डांस सीखती है, पर शमन को उसमें आत्मा नहीं दिखती। वह उसे गुस्सा और दर्द बाहर निकालने को कहता है। मौसी द्वारा अलमारी में बंद रखने की यादों के साथ वह बेहतर नाचती है और शमन वीडियो प्रतियोगिता के लिए रिकॉर्ड करता है। वह उसका डांस टीचर बन जाता है। एक दोस्त ने बताया कि शमन दिखा है। कैरोल उसे बाहर जाने से रोकती है। जॉन शमन का सामान ले आता है। शमन मजाक में कहता है कि कैरोल से बदबू आती है और उसके लिए डिओडोरेंट मांगता है। जॉन घर से खाना चुराते पकड़े जाने पर बताया कि उसे पता है शमन कहाँ है। मैनेजर शमन का विकल्प ढूंढता है, पर जॉन मानता है कि सिर्फ शमन ही असली गाने बना सकता है। शमन कमरा 2 हिस्सों में बांटता है ताकि साफ रहे कि वे प्रेमी नहीं, हालांकि वह कभी कभी उसके बिस्तर में जाने की कोशिश करता है। उसे पूर्व शिक्षक के बुरे सपने आते हैं और कैरोल के दिलासे से उसका भरोसा बढ़ता है। सोशल मीडिया पर दुकान की बदनामी से मौसी उसे डांटती है। जॉन हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि शमन को खास प्रोग्राम के लिए कोरिया लौटना होगा। कैरोल उसे मनाती है, पर शमन मना कर देता है। वह बताता है कि कैरोल डांस फाइनल्स में है। खुशी में वह उसे गले लगाती है और शमन को यह खास महसूस होता है। तभी उसके दोस्त पोर्टल से आकर हैरान हो जाते हैं। एक दोस्त उन्हें देख लेता है, पर वह चुप रहता है क्योंकि कैरोल शमन से सच्चा प्यार करती है। शमन उसे कड़ी ट्रेनिंग देकर और मजबूत बनाता है। उसके फिसलने पर जॉन उसे बचाता है और कैरोल उलझ जाती है क्योंकि उसे दोनों से लगाव है। वह दोस्त से शमन को शहर घुमाने को कहती है, क्योंकि सफल होकर भी वह कभी दिल से नहीं मुस्कुराया। पर एक लड़की उसे पहचान गई और पागल फैंस उनका पीछा करने लगे। वे छिपकर भीड़ में घुलने के लिए बुजुर्ग महिलाओं संग नाचने लगते हैं, सिवाय नाराज शमन के। कैरोल उससे नाचने के लिए कहती है, लेकिन वह मना कर देता है। जॉन उसके साथ नाचने लगता है। शमन अपनी गलती मानकर उनके बीच आता है और सड़क पर ही ट्रेनिंग शुरू कर दी। वह इतना अच्छा नाचती है कि लोग उसे देखने रुक गए, बिल्कुल किसी पेशेवर की तरह। फिर भी शमन संतुष्ट नहीं होता। कैरोल उसे चिड़चिड़ा कहती है, पर वह समझाता है कि नृत्य खुद पर विश्वास है। उसकी वजह से कैरोल अच्छा प्रदर्शन करती है और दोस्त उसे सरप्राइज पार्टी देते हैं। रात को वे रॉक पेपर कैंची से बिस्तर तय करते हैं और कैरोल हार जाती है, पर आधी रात को शमन अपनी जगह उसे दे देता है ताकि वह सो सके। बाद में उसकी चचेरी बहन उसे एक कार्यक्रम के लिए मजबूर करती है और मना करने पर माँ को उसके बैले डांसर होने की बात बताने की धमकी देती है।
कैरोल को परवाह नहीं, क्योंकि नृत्य ही उसकी जिंदगी है। उसे खुश करने के लिए समूह ने उसे एक महंगा निजी कॉन्सर्ट उपहार में दिया। सहपाठी को आइडल्स के ब्राजील में होने का पता चलते ही उसने पागल बनाने के कारण दोस्ती तोड़ दी। कैरोल दुखी है, पर जॉन उसे प्यार से समझाता है। शमन उसे लुभाता है और दोनों उसके प्यार में भिड़ जाते हैं। एक रात शमन इतना थका हुआ होता है कि वह नींद में गलती से उसे मार देता है और सपने में बड़बड़ाता है कि कैरोल ही उसकी जिंदगी की वजह है और वह उससे प्यार करता है। वह हैरान रह जाती है। स्कूल के सोलमेट टेस्ट के अनुसार जॉन उसका प्यार है, पर वह उदास है क्योंकि उसे शमन चाहिए था, उसका फरिश्ता। पकड़े जाने के डर से शमन दोस्त के आने पर छिप जाता है, क्योंकि वह उसके साथ सामान्य जीवन नहीं जी सकता। जॉन उसे पकड़कर हेयर कट के बारे में पूछता है। जलन में शमन कैरोल के साथ अपनी डेट की बात बताता है। सब समझ जाते हैं कि वह इसीलिए कोरिया नहीं जाना चाहता, पर वे उसे पत्थर दिल और प्यार से अनजान बताते हैं। बाद में सजी धजी कैरोल को देख वे नाचते हुए उसकी सुंदरता की तारीफ करते हैं। वह दोस्त से मिलने गई क्योंकि माता पिता को लगता है कि वे डेट कर रहे हैं। जब वह लौटती है तो शमन जलन में पूछता है कि क्या हुआ था। वे किस करने ही वाले थे कि शमन ने दूरी बना ली। उसने कहा कि वह उसके लायक नहीं है, जिससे उनके बीच दूरियां बढ़ गईं। फिर उसकी बहन ने सुशी मांगी और शमन ने मदद की। उसे करीब पाकर कैरोल को लगा कि वह प्यारा है और शायद वही उसका हमसफर है। जल्द ही शमन को अपना नया गाना पेश करने के लिए कोरिया लौटना होगा। जाने से पहले वो नया हेयर स्टाइल देने को कहता है। बाल काटते वक्त वो उसे जुनून से देखता है और कहता है कि उससे दूर रहना बड़ी सजा है और लौटने पर उसे किस करेगा। कोरिया में गाना हिट होने से मैनेजर खुश है, पर शमन माँ की याद में लगभग बेहोश होकर एक खास शख्स से टकरा जाता है, जिससे सब बर्बाद हो जाता है। उसे स्वार्थी कह बॉस ने बताया कि बेहतरीन डांस के बावजूद एकजुट न होने पर वे असफल हैं। बैंड भंग हो जाता है। माफी की कोशिश झगड़े में बदल गई और शमन घायल हो गया। कैरोल के पास लौटकर उसने उसे बहुत याद किया। शमन डांस में मदद करता है और छूते ही वे जुड़ाव महसूस करते हैं। वह उसे ब्लैक स्वान जैसा साहसी बनने को कहता है और बिना अपमानित हुए एक दिन बिताने की चुनौती देता है। वह नहीं मानती, क्योंकि आंटी के कहने पर उसे बार साफ करना और खाना बनाना होता है। शमन उसे अपने लिए खड़े होने को कह आवाज उठाता है। कैरोल कहती है कि वह भावुक है और उसके चिल्लाने से वह दुखी होती है। शमन को महसूस हुआ कि वह स्वार्थी था, इसलिए वह उसका प्यार पाने के लिए खुद को बदलने की ठानता है। जॉन उसे नाचते देख लेता है और बिना पूछे कमरे में आने पर वह नाराज होती है। जॉन और शमन चर्चा करते हैं कि कैरोल को देख उन्हें खुशी क्यों मिलती है, क्योंकि दोनों उसे चाहते हैं। जॉन शमन को बॉस से माफी मांगने को कहता है ताकि बैंड जुड़ सके, पर शमन ग्रुप छोड़ना चाहता है। वह कैरोल के पास ब्राजील जाने के लिए पैक करता है। जॉन उसे जरूरत बताकर रुकने को कहता है। वे दुखी मन से विदा लेते हैं। तभी परेशान होकर कैरोल उठती है और बदसलूकी करने वालों का सामना करती है। फिर माँ की पुरानी ड्रेस पहनकर उसे बचपन का वो हादसा याद आता है जब उसकी वजह से कार ने माँ को टक्कर मार दी थी। कैरोल खुद को माँ की मौत का दोषी मानती है और ये अपराध बोध उसके दिल में गहरा है। इसी बीच जॉन कैरोल के लिए गीत लिखता है, उनके आलिंगनों को याद करते हुए। शमन भी उससे मीठी बातें कहता है और वह फिर डांस प्रतियोगिता की तैयारी करती है। अफसोस, उसका प्रदर्शन खराब रहा। बारिश में खड़ी वह माँ की मौत को याद कर उदास हो जाती है। शमन उसे ढूंढकर घर ले आता है। वे नहाते हैं और चूमते वक्त उसे पता चलता है कि कैरोल को बुखार है। वह बुखार कम करने की पूरी कोशिश करता है और खास पेय बनाता है। कैरोल बुखार में बड़बड़ाते हुए मृत परिवार के सपने देखती है और उसकी हालत जानलेवा हो जाती है। शमन त्याग का फैसला कर दोस्तों से मदद लेने कोरिया लौटता है। कैरोल काम पर बेहोश होती है और वे उसे मस्कट ड्रेस में सुरक्षित ले जाते हैं। जब उसकी दोस्त उन्हें देखती है तो वह उनके ब्रेकअप की अफवाहों के बारे में पूछती है। वे मना कर देते हैं। कैरोल बहुत कमजोर है, इसलिए सब उसका ख्याल रखते हैं और शमन उसके लिए प्रार्थना करता है। उसके न जाने देने पर वह बगल में लेट गया। जागने पर उसने उसे अपनी याद में कंगन दिया। उसने बताया कि यह उसकी माँ की निशानी है और वह चाहता है कि वह इसे रखे। बाद में जॉन मैनेजर को नहीं मना पाया, इसलिए शमन ने खुद उससे निपटने का फैसला किया। मैनेजर बताता है कि जॉन उसका असली दोस्त नहीं है, वह उसे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स और पैसों के लिए इस्तेमाल करता है। जब शमन लौटता है तो कैरोल उसे बताती है कि वह बहुत प्यारा है और प्यार से अभिभूत होकर वह उसे जोश से चूम लेती है। हालांकि यहाँ एक गलत फहमी हो जाती है। शमन की टोपी पहनने वाला असल में जॉन है और कैरोल सोचती है कि वह शमन को चूम रही है। वो किस देख शमन के दिल में तेज दर्द होता है।
अगली सुबह कैरोल उत्साहित होकर उठती है क्योंकि उसकी डांस प्रतियोगिता शुरू होने वाली है और वह चाहती है कि शमन वहां हो, लेकिन वह बिस्तर पर उदास लेटा रहता है और जॉन की बातों को अनसुना कर देता है। आखिरकार वह रूखेपन से कहता है कि उसे अब भरोसा नहीं, उसने उसे धोखा दिया है। आहत होकर वह कंगन वापस फेंक देती है। बिना किसी सफाई के शमन उसे छोड़ दिए कोरिया लौट गया और वह रोते हुए दोस्त से बहस कर अपना दर्द निकालती है। कोरिया लौटकर ग्रुप मेंशन से बाहर जाकर बहस करता है कि कैरोल को किसने दुखी किया। वे उसे अपनी सबसे अच्छी फैन मानते हैं जिसने उन्हें सहारा दिया। शमन खुद को गुनहगार मानकर उनकी पुरानी फोटो देख साथ बिताए पलों को याद करता है। चुंबन की यादें उसे डराती हैं। इसी बीच जॉन कैरोल को सरप्राइज देकर कहता है कि वह अपने सपने पूरे कर प्रोफेशनल डांसर बन सकती है। वह उसे नए डांस शूज देता है, फिर भी शमन बिन वह अधूरा महसूस करती है। जॉन इजहार कर उसे परफेक्ट कहता है, पर कैरोल मना कर देती है क्योंकि वह शमन से प्यार करती है और वही चुंबन गलतफहमी था। दोनों दोस्त खुलकर बात करते हैं। जॉन को शमन के कैरोल के प्रति प्यार का पता है, पर वे दोस्ती नहीं टूटने देंगे। वे अपनी आजीवन दोस्ती की कसम और साथ बिताए पलों को याद करते हैं। कैरोल कोरिया जाकर चुंबन की गलतफहमी दूर करने का सोचती है। दोस्त सुलह कर दुनिया को बताते हैं कि उनका ग्रुप एकजुट है। शमन कैरोल और उस अधूरे चुंबन पर गाना लिखता है। समूह की खातिर वह जादुई द्वार दीवार से बंद कर देता है। मैनेजर शर्त पर उन्हें वापस लेता है। शमन की जगह जॉनी नेता बनेगा, जिससे सब हैरान हैं। कैरोल पिता को तलाशने निकलती है। चचेरी बहन संग वह मौसी के कमरे से पिता का वसीयतनामा ढूंढ लेती है। मौसी उन्हें पकड़ दचकर उसे मां जैसी एहसान फरामोश कहती है और कैरोल की ड्रेस फाड़ देकर चिल्लाती है कि वह कभी मशहूर नहीं होगी। दुखी कैरोल दोस्तों के पास जाती है, पर वहां अब द्वार की जगह दीवार खडेड़ी थी। वह रोती है क्योंकि उसे शमन की बहुत याद आती है। कोरिया में शमन एक अजीब सी अनुभूति के जरिए महसूस करता है कि वह तकलीफ में है, लेकिन वह दीवार के कारण लौट नहीं सकता। दोनों चुपचाप अपना दर्द सहते हैं। कैरोल उसे भूलना चाहती है। दोस्त के टोकने पर भी कि उसे के पॉप पसंद है, उसके पास वक्त नहीं। बाद में ग्रुप के नए गाने से कैरोल के अलावा सब उत्साहित हैं, पर शमन की आवाज सुनते ही वह उदास हो जाती है। गुस्से और गम में वह कमरे की उन चीजों को तोड़ देती है जो उसे उनकी याद दिलाएं। फिर वह ध्यान से गीत के बोल सुनती है और महसूस करती है कि यह गाना उसी और उनकी प्रेम कहानी के बारे में है। तभी उसकी मौसी बीमार हो जाती है और उन्हें महंगी दवा चाहिए। कैरोल टूट जाती है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। कॉन्सर्ट्स सफल होते हैं, पर शमन खुश नहीं है। जब दोस्त पूछता है कि क्या वह लीडर न होने से दुखी है, तो वह कहता है कि नेतृत्व मायने नहीं रखता। असल में जरूरी यह है कि प्रशंसक उसे सुधरकर आगे बढ़ते हुए देखें। फिर भी वह मानता है कि यह सफलता व्यर्थ है अगर उसका प्यार साथ न हो। उसके बिना उसका दिल तड़पता है। कैरोल को एक सुरक्षित बॉक्स मिलता है जिसमें उसके पिता ने हर जन्मदिन पर उसके लिए पत्र छोड़े थे। एक पत्र में वह लिखते हैं कि उन्होंने साथ कोरिया जाने की योजना बनाई थी, पर मां की मृत्यु के बाद वह इतने दुखी हुए कि कैरोल को देखना असहनीय हो गया क्योंकि वह पत्नी की याद दिलाती थी। वह कहते हैं कि इसमें कैरोल की गलती नहीं थी, वह सुंदर है और वह उससे सिखाए गए प्यार से जीने और सपने पूरे करने का आग्रह करते हैं। एक इंटरव्यू में जॉन ने गाना सिर्फ अपना बताया। शमन ने उसे झूठा कहा क्योंकि उन्होंने इसे साथ लिखा था। मैनेजर ने इसे अपना आइडिया बताया क्योंकि कोई नहीं मानेगा कि शमन ने इतना रोमांटिक गाना लिखा है। शमन कहता है कि वह प्यार कर सकता है क्योंकि उसका दिल सच्चा है और वह दीवार तोड़कर कैरोल के पास जाता है। तभी कैरोल मौसी का घर हमेशा के लिए छोड़ देती है। वह मौसी से बोली कि उसने वहाँ सबसे बुरे साल बिताए और मौसी हमेशा क्रूर रही। फिर वह नृत्य करती है। शुरू में सब ठीक नहीं था, पर माँ की याद आते ही वह बदल गई। उसकी प्रस्तुति इतनी सुंदर थी कि सबकी आंखों में आंसू आ गए। शमन वहां आकर कहता है कि उसका नृत्य शानदार था और उसे उस पर गर्व है। फिर वह प्यार जताते हुए कहता है कि वह हमेशा उसके साथ रहना चाहता है। वे एक दूसरे को चूमते हैं जिससे उनका प्यार और बढ़ जाता है। शमन जो कभी घमंडी था, अब कैरोल की मिठास से बदल गया है, जिससे उसकी मुस्कान लौट आई और दिल खिल उठा। ये कहानी यहीं खत्म हुई। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। देखने के लिए धन्यवाद।